3 बार गुना करेगा फिर भी क्या हो जाएगा 0। 0 का पावर अगर 4 दे देंगे बच्चों तो 0 गुने 0 गुने 0 गुने 0 यानी क्या हो जाएगा 0। कहने का अर्थ है कि 0 का पावर कुछ भी रहेगा, उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 ही होगा। ऐसे बच्चों अगर 0 का पावर अगर हम n देते तो इसका इकाई का अंक भी क्या आएगा 0 ही आएगा। दूसरा बात, 0 के बारे में सीखा, थोड़ा 1 के बारे में सीख लेते हैं। 1 का पावर 1 रहेगा तो भी इकाई अंक क्या होगा 1 ही होगा। 1 का पावर 2 देंगे तो इसका मतलब 1 गुने 1 यानी क्या हो जाएगा 1 1 यानी कितना हो जाएगा 2। 2 होगा कि 1 होगा बताओ? गुना कर रहे हैं तो 1 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। इस प्रकार 1 का पावर अगर 3 देते तो इसका मतलब 1 गुने 1 गुने 1 1 1 कितना होगा 1 ही होगा। इस प्रकार 1 का पावर 4 देंगे तो इसका मतलब 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 यानी फिर भी क्या होगा 1 ही होगा। यानी 1 का पावर कुछ भी दो इसका इकाई अंक क्या होने वाला है बच्चों 1 ही होने वाला। यानी साफ-साफ यहाँ पे स्पष्ट तरीके से पता चल रहा है कि 0 का पावर कुछ भी दो तो भी हमारा 0 ही होगा। 1 का पावर कुछ भी दो तो भी हमारा क्या होगा 1 ही होगा। इस प्रकार से आगे हमने आगे देखना चाहता हूँ बच्चों। अगला वर्ड हमारा है क्या 5। साथियों 5 का पावर अगर 1 देते हैं तो भी इकाई अंक क्या आएगा 5। 5 का पावर अगर 2 देते तो इसका मतलब होता है 5 गुने 5 और 5 25 और 25 का इकाई अंक क्या होगा बच्चों 5 ही होगा। 5 का पावर 3 देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया 5 गुने 5 गुने 5 यानी तीनों गुना करते होता है 125 और 125 का इकाई अंक कितना होगा बच्चों 5 ही होगा। 5 का पावर अगर हम 4 देते तो इसका मतलब क्या हुआ 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 यानी क्या हो जाएगा 625 होगा। और 625 का भी इकाई अंक क्या होने वाला है बच्चों 5 ही होने वाला है। साफ-साफ लग रहा है कि 5 का पावर अगर कुछ भी दीजिए इसका इकाई अंक क्या होगा हमारा 5 ही होगा। अभी तक मैंने यहाँ पे 3 देखा, कौन-कौन देखा 0 1 और 5। इसकी पावर कुछ भी लगा दो बच्चों, इसकी पावर कुछ भी लगा दो, है ना? उसका हमारा इकाई अंक क्या रहने वाला है बच्चों 5 ही रहने वाला है। 0 का पावर आप n देंगे तो भी हमारा इकाई अंक 0 ही रहेगा। 1 का पावर n देंगे तो भी इकाई अंक क्या होगा 1 ही होगा। 5 का पावर भी n देंगे हम फिर भी हमारा इकाई अंक क्या होगा 5 ही होगा। अब इस प्रकार से हम लोगों ने आगे ये देखना चाहते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कहानी में बच्चों आगे हम लोग क्या देखेंगे सो देखो बच्चों। जैसे मान लो 6 का पावर अगर 1 देते हैं तो भी क्या होगा 6 का पावर अगर 2 देते हैं तो 6 गुने 6 6 छक्का 36 इकाई अंक क्या होगा हमारा 6 का पावर अगर 3 देते हैं तो क्या होगा 6 गुने 6 गुने 6 होता है 216 और 216 की इकाई अंक क्या होगा बच्चों 6। इस प्रकार से अगर हम मान लेते हैं 6 का पावर अगर 4 देते हैं तो भी इकाई अंक आएगा हमारा कितना दोस्तों 1236 होता है। इसका भी इकाई अंक क्या आएगा हमारा 6। यानी कि 6 का पावर n फिर भी इकाई अंक क्या होगा हमारा 6 ही होगा। कौन कौन सेम का सेम होता है कॉमन का मतलब है जे यहाँ रहेगा वही वहां होगा। अगर 0 रहेगा तो 0 होगा, 1 रहेगा तो 1 होगा, 5 रहेगा तो 5 होगा, 6 रहेगा तो 6 होगा। यानी कि 0 1 और 5 और 6 इसकी पावर कुछ भी दे दो इकाई अंक वही रहेगा जो वहां पर इकाई अंक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए, हमने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, मैंने यहाँ पे कहा 5 का पावर इस तरह से दे दिया है 29 और कहा है कि इतना का इकाई अंक क्या होगा, बता पाएंगे क्या होने वाला है इसमें? क्या होगा यहाँ पे देखो 5 आया ना,
5 का पावर कुछ भी दे दो, हमारा इकाई अंक क्या होने वाला है? 5 ही होने वाला है। 4 ऑप्शन से पुकारता है यहाँ पे। एक ऑप्शन में 2 है, 3 है, 4 है और हमारा क्या बच्चों? 5 है। कौन सी आंसर होना चाहिए? यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा बच्चों? डी। यहाँ तक समझ में आया? चलो फिलहाल इसको यहाँ से इतना उतारिए इस पूरा, उसके बाद ये उतारिएगा, फटाफट उतारिए एकदम, फिर आगे दिखाता हूँ आपको। उतारिए, तब क्वेश्चन बनाने में अच्छा लगेगा। ओके बच्चों, हो गया? देखो बच्चों, ये उतार लिया आप लोगों ने। अब आगामी का है सो देखो, पढ़ाऊं हल्का? हो गया? देखो बच्चों, एक बात यहाँ पे ये कहना चाहते हम लोग, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 5 का पावर और कहा है कि इतना का इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा? तो क्या आपका जवाब है बच्चे? यहाँ पर देखो, इसके इकाई में कितना यहाँ पर है? 5 है। और 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो हमारा इकाई अंक क्या होने वाला है? 5 ही होने वाला है। बता लो बच्चों।
हो गया। आगे देखो नेक्स्ट कहानी में क्या है। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे कहा है एक सुंदर सा क्वेश्चन, 3 है, 4 है, 6 है, 5 है, पावर यहाँ पे दिया गया, फिर इसके पावर 29 दिया गया, फिर इसके पावर 29 दिया गया है। और इस प्रकार से मैंने पूछा है कि इतना का इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो बच्चों एक बात को यहाँ पे समझना हम लोग को ये जरूरी है। क्या जरूरी है सो देखो, हमने यहाँ पे एक बात देखा है कि इसके लास्ट में क्या दिख रहा है हमारा, 5 है। और 5 है बच्चों तो इसका मतलब 5 का पावर 29, फिर पावर 29, फिर पावर 29, और 5 का पावर कुछ भी रहेगा इसका इकाई अंक क्या होने वाला है बच्चों, 5 ही होने वाला है। बिल्कुल, उतार लो इसको भी बच्चों। हो गया, हो गया। देखो बच्चों इस प्रकार से मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमने लिखा है 6 का पावर 1, 6 का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आगे बढ़ रहा है बच्चों इन्फिनाइट तक। और हमने कहा है कि इतना का इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा, इतना का इकाई अंक क्या होगा, ये हमारी सवाल आया है, पूछना चाहते बच्चों। तो हमने देखा कि इसके यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारा दोस्तों, 6, और 6 का पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक क्या होगा हमारा 6। इसको देखना ही नहीं है, 0, 1, 5 और 6, इसका पावर कुछ भी रहेगा वही इकाई अंक होगा जो यहाँ पर होगा। राइट है, उतार लो बच्चों इसको। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। जैसे एक सवाल मैंने यहाँ पे रखा है, क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे कहा है इस प्रकार से कहना चाहते हैं कि इतना का इकाई अंक क्या होगा, इस सवाल बनता है इतना का इकाई अंक क्या होगा। 4 इसका विकल्प लेता हूँ, ए नंबर में 2 है, बी नंबर में 3 है, सी नंबर में 4 है, और डी नंबर में 6 है। बताओ कौन सी जवाब होनी चाहिए आपका। हम्म, ये होगा ना बाबू, उतार लो इसको भी। हो गया, आगे बढ़ाओ बच्चों। देखो, इस प्रकार से आगे सवाल हमारा है, हमने एक बातें को रखा है, जैसे बच्चों इस प्रकार से रखा है कि योग
योगफल। योगफल का मतलब होता है बच्चों सम का इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब होता है बच्चों यूनिट डिजिट्स। क्या होगा, सवाल बनता है। पूछ रहा है इतना 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 के इकाई अंक का योग, इतना 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 के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। क्या आप जवाब दे पाएंगे? सब कोई बना लेंगे? जरा ट्राई करना, हम एक एक कॉपी चेक करेंगे बच्चों। चलो इसको तारो बनाओ भाई, क्या होना चाहिए इसका इकाई अंक। एक एक बच्चे को हम कॉपियां चेक करेंगे साथियों। बना? क्या बनाए? कितना है? दो आया? चेक करता हूँ सब। बनाइए, कैसे बनाए, दो कैसे लाए हो, हमको दिखाना होगा ना, तो समझाना होगा ना। मैंने कर ली। हम्म, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। 12 नहीं होगा ना? 12 इकाई अंक थोड़ी है, 12 संख्या है, तो दो लिखे ना पड़ेगा ना। 12 लिख दे। हाँ, दो आया, ठीक है। दो आया। लगता है आप लोग समझ गए हैं, ज्यादा इसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है। कितना लाई रे छोटी? कितना लाई है आप? कितना लाई है? ठीक है। दिखाओ बाबू, कहाँ लाए आप, कितना लाए आप? बना ही रहे हैं। देखो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, सो देखो। सबसे पहला बात एक एक करके पूछेंगे। पहले इससे पूछो ना, क्या पूछो? हे बाबू, क्या, बताओ ना, तू पहले बताओ तेरा इकाई अंक क्या आएगा। तो ये बोलता है कि मेरी इकाई में 0 आएगा। बोला बिल्कुल राइट, प्लस है, प्लस है। पूछेंगे तेरे इकाई अंक में क्या आएगा, तो इन्होंने क्या कहा? 5 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 5 आएगा। मैंने पूछूंगा तेरे इकाई में क्या आएगा, तो बोलेगा क्या? 6 आएगा। मैं पूछूंगा तेरे इकाई में क्या आएगा बताओ, तो ये निकालता है क्या? मेरे इकाई में 1 ही आएगा। तो ये सारे को जोड़ो ना। 0 और 5, 5 हुआ, 5 और 6 11 हुआ, 11 और 1 12 हुआ। इस 12 का इकाई अंक क्या होगा बच्चों? तो तुम्हारी जवाब कितना आएगा? 2। इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। आपको आया? क्वेश्चन पर हो जाए। देखो, अब ने आप कॉन्सेप्ट लिया, इसके बाद सारे क्वेश्चन बनेगा इस सेक्शन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोलो आंसर क्या होगा। आप ही खाली बोलना है, खाली बोलना है, सबको बोलना है। क्या आएगा? 5। 5 आएगा ना? कंफर्म होगा ना बच्चों? ये 5 होगा। क्वेश्चन उतारना चाहते तो जाकर पुनः यूट्यूब पर भी देख सकते हैं इसको, और ऐप में भी जाके पुनः देख सकते हैं। 5 आएगा। सबको समझ में आया? यस सर। बता बच्चों, इसका क्या आंसर आना चाहिए? बस आपको एक ही चीज देखना है कि एकर इकाई में 5 हो कि ना हो। यहाँ क्या क्या देखोगे? 0, 1, 5 और 6। ये सब देखा तो आपके अंदर में एक नया ब्लड चलेगा। मैं इसका जानता हूँ, 6 रहेगा तो 6 होगा, 5 रहेगा तो 5 होगा, 1 रहेगा तो 1 होगा।
लेकिन 3 रहेगा तो कहिएगा आए। ये 5 की जगह में अगर 3 रह जाएगा तो कहिएगा आए, कहिएगा कि नहीं कहिएगा? 9 रहेगा तो कहिएगा आए, क्या है नहीं जानते हैं। ये 5 वाला जान रहे हैं ना? 10 अंकों में से कितने अंक के बारे में आप जान रहे हैं? 4 अंक। वो कौन कौन? 0, 1, 5 और 6। इतनी तकलीफ है, इसको तकलीफ नहीं कहते, ये आराम है। तकलीफ टोटल 10 अंक है, 10 ही अंक में से 4 अंक तो आराम है, बच गया कई अंक। अगर वो 6 अंक के बारे में जान जाइएगा तो चैप्टर छूटेगा। तो जहिए आप जान गए तहिए हमारा वैल्यू खत्म हमारा। हाँ बिल्कुल है। फिर क्या बहुत ईजी है, हमारे सर एकदम फालतू क्वेश्चन बताते हैं, इसका क्वेश्चन आता ही नहीं, सीखने के बाद उसका वैल्यू खत्म। जो चीज आसानी से मिल जाएगा, राइट है, उसको लोग वैल्यू देगा, राइट है। इसीलिए किसी को आसानी से मिलना मत हो, है ना। अब आगे देखो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा बच्चा? अच्छा होगा, 5 देंगे हम लोग इसको। अब देखो बच्चों, अगला सवाल यहाँ पर आया, ये हमारा 5 हो गया। नेक्स्ट कहानी, इसमें आंसर क्या होगा? बस कुछ न देखेगा, यहाँ क्या है? 6, चल 6 मार दो। अब सोचो कौन सी एग्जाम में पूछा है? SSC CPO, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल है। इतनी धाकड़ ये है, लेकिन आपको ये क्या लग रहा है? अभी इजी लग रहा है। क्यों इजी लग रहा है? क्योंकि इसके बारे में आप जान गए हैं। नहीं जानते थे, आपके लिए क्या हो जाता? हार्ड हो जाता, टफ हो जाता। बच्चे इसके बारे में बताओ क्या होना चाहिए? बस ऊपर कुछ रे पावर है मतलब नहीं, हमको खाली यहाँ से मतलब है। हाँ, पावर से भी मतलब है। कब? जब ये 6 के जगह पर 5 और 5 के जगह पर 1 और 1 के जगह पर 0, ये चारों में कोई रहेगा तो मतलब है का नहीं है। और एक अलावे छोड़ के 0, 1, 5 और 6 इसको छोड़कर कोई और आ जाए, पावर का वैल्यू बढ़ जाएगा। नजरअंदाज कर रहे हैं ना बच्चों? इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा बच्चों? बिल्कुल राइट बताया आपने। अगला बताओ क्या होगा? कुछ पावर रहे, मेरा मतलब नहीं है, हमको यहाँ देखना एक है कि नहीं है ना? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 1। चलो अगला सवाल जवाब दो। हाँ ठीक है बोले, अगला जवाब दो। हाँ ठीक है बोले, एकदम लगाते जाओ। अगला जवाब दो। हाँ खाली एक है। अरे दू है बाबू, मुर्गा वो है और मुर्गियो है। मुर्गावा की इकाई अंक कितना आया और मुर्गिया कितना आया? फिर दोनों जोड़ बोल रहा है ना, जोड़ है तो जोड़ दो, घटाव है तो घटा देना, गुना रहेगा तो गुना करना। चलो यहाँ पर अगर गुना रहता तो क्या आंसर आता, और अगर घटाव रहता तो क्या आता? एक बोलते हैं अरे माइनस रहेगा तो 5 में से 6 घटते हो, तो पैसा लेगा तो कितना होगा? 15, और 15 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा? तो नॉन आंसर होगा। हे भगवान, 1 होता दादू कब? जब ये वाला 6 यहाँ होता और 5 वहां होता तब। नहीं हो तो नहीं, संभल संभल के बोला ना भाई। अभी आंसर क्या होगा से बोलो, क्या होगा? क्या होगा छोटी सच्चे? चलो ठीक है, अगला जवाब मैं जिससे पूछूं वही बताएंगे। बिल्कुल है, जिनसे पूछूं वही बताएंगे। अभी बताइए क्या होना चाहिए? पक्का? मुर्गा कितना है? 5। मुर्गी कितनी है? 6। दोनों जोड़ है तो जोड़ दो, 6, 5, 11। 11 इकाई अंक क्या आएगा? 1। 1 है? कहाँ है? पक्का? हाँ, आज इसको खुशी लग रहा है ना? लग रहा है इनको कि आज हमको समझ में आ रहा है ना छोटी? हाँ ठीक है, देखते हैं कि केवल हम ओहो हो। अब आया स्टेज 3, और स्टेज 3 में कहा है से पहले देख लो। 2, 3, 7, 8, 4, 9, टोटल 10 अंक बताए थे, और 10 अंकों में से दूध 4 और 2 6, है ना? दूध 4 और 2 6, यानी 10 अंकों में से 6 अंक, 4 अंक पढ़ लिया था, बचा कितना? 6 अंक। अब यही 6 के बारे में हम लोग गहन अध्ययन करना है। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? इसका लॉजिक दो, डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाऊं?
अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन से हम बना लेंगे तो एक ट्राई करके देख लो, है ना? एक ट्राई करके देख लो क्या आंसर आएगा, से खाली बोल ही दीजिए। देखो एक दीदी बोली है 4, है ना, और कुछ देर के बाद ये है बोले नहीं 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 सर 4 नहीं होगा, कुछ और होगा। ये अभी खुद अपने बोलेगा, मैंने सर नहीं बोलेंगे। थोड़ा सा खाली मंत्र फूकने दो, कोई जवाब नहीं दीजिएगा। एक बोल दिया 8, एक कोई 6 भी तो बोल दो कम से कम। 5 तो नहीं है बोलिएगा, हम जान रहे 5, इसलिए नहीं बोलिएगा क्योंकि 5 ओकरे होता है जो वहां 5 होता है। ठीक है बोले हैं, ये ठीक है बोले हैं, हो सकता है। चले, नहीं पता करना है ना छोटे। हाँ अब आते हैं हम लोग, कितना आत्मविश्वास के साथ चलते हैं। हो सकता है, कभी मत चलना हो सकता पर पढ़े। हाँ आपको पता है लॉजिक देंगे तो बन ही जाएगा, है ना। ठीक है लो कोई बात नहीं, देते हैं। पहले इसको हेडिंग बना लो, स्टेज 3 बना लिया, सबको बनाइए अभी तुरंत 2 मिनट में आप लोग को मालूम चल जाएगा। हेडिंग बनाइए 2 3 7 8 4 9 से संबंधित प्रश्न। 2 3 7 8 हो गया। बना लिया। देखो एक सवाल समझना, मेरी बातों को समझना अच्छा से। इसको बनाने से पहले हमको एक चीज जरूरत है, क्या? जैसे बच्चों एक बात बताओ मुझे, भागा आप लोग को आता है? भाग देने आता है कि नहीं आता है? सच बोलो। जैसे ये वाला ऐसे भागा का सिंबल इस तरह का सुने हो, इस तरह का ये भागा का सिंबल होता है ना। यहाँ पर मान लो 8 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिए, कै बार जाएगा? 3 दूनी, मान लो यहाँ पर हमारा ये 8 के जगह पर मान लो मगर 10 दिया गया है, कै बार जाएगा? अगर मान लो यहाँ पर दे दिए हमने दोस्तों 15 दे दिया, कै बार जाएगा? 5 बार। मान लो बच्चों यहाँ पर हमने दे दिया है 17, कै बार जाएगा? 5 बार। 5 बार जाएगा तो 5 बार लगाते हैं, यहाँ पर ही 5 लगा दिया, 5 तिया 15, क्या बचेगा? 2। तो बच्चों ये जो 2 बचता है उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? भागफल। क्या बोलते हैं इसको? नाम सुना है ना, सुना है। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक, डिविजर। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? भाज। क्या बोलते हैं इसको? भाज। और इसको क्या कहते हैं? शेषफल। चले, इस शेषफल को हम लोग कहते हैं आज के बाद दीदी। क्या बोलेंगे? दीदी। अगर हम बोलेंगे दीदी तो आप क्या समझना? शेषफल। हम बोलेंगे दीदी तो आप क्या समझना? जैसे ओ दीदी तो आप क्या समझेगी? शेषफल। राइट। अच्छा बताओ तो 20 को 7 से भाग लगाएंगे तो कितना दीदी आएगा? दीदी नहीं समझ रहे हैं। शेष, रिमाइंडर, 20 को 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूनी क्या बचेगा? बचेगा ना। तो शेषफल निकालने के लिए केवल हम आज सीखेंगे 4 से। जैसे मान लिया जाए एक मैंने ये संख्या लिया है और कहा इसको 4 से भागा लगाओ, और भागा लगाकर हमको शेष बताओ, रिमाइंडर बताओ, इसकी रिमाइंडर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर क्या होना पूछना चाहते हैं? कौन बताएंगे रिमाइंडर इसका?
पल्लवी, हाँ बोली, कितना रिमाइंडर आएगा? जाना है, जाना है, बताना होगा। आप बोलो मम्मी। हाँ लगा ली। कैसे? पूरे लगा ली? अरे वाह, ये पूरे पर लगल है दोस्तों। देखो बच्चों, इन्होंने क्या किया, पूरे लगा दिया है। देखते एक बार हम भी पूरे लगा करके आते बच्चों। पूरे लगा दिया। पहले 2 अंक लगा, चारों आठी, बोलो प्रेम से, चारों आठी 32। क्या बचेगा बच्चों? 2। क्या उतारेंगे? 3। 4 5 20। राइट है बच्चों। क्या बचेगा बच्चों? 3। नहीं बचेगा। अब क्या उतारेंगे बच्चों? 7। 9 चौके 36। क्या बचेगा बच्चों? 1। फिर क्या उतारेंगे बच्चों? 2 उतारेंगे। 4 तिया 12, बिल्कुल 12। खत्म हो जाएगा बच्चों। क्या उतारेंगे बच्चे? 6। क्या बार जाएगा बच्चों? 1 बार। क्या आया? 4। बताओ कितना आएगा? 2। फिर क्या उतारेंगे बच्चों? 2। 2 4 5 20। 4 5 20। क्या उतरेगा बच्चों? 2। फिर क्या है बच्चों हमारा? क्या उतारेंगे? 1। 4 5 20। क्या आएगा बच्चों? 20। क्या उतरेगा? 1। क्या उतारेंगे बच्चों? 18। 4 चौके 16। क्या बचेगा साथियों? जल्दी बोलो, क्या बचेगा साथियों? 2। हमारा रिमाइंडर कितना आया? इतना भाग लगा लिए थे? आओ लगा के देखो एक और, हम भी देखिए लेते हैं। हम क्या करें, चढ़ा दी गोसवाई है तो क्या करें हम, है ना? बोलते हैं कि भाग लगा के हम ले आए हैं। बता, क्या है? कैसे लाई? हाँ यही तो गुलवाना चाह रहे थे। असली चीज जहां से ला रही थी वो बता नहीं रही थी, छिपा छिपा कर रख लेता है। ठीक है। 4 से जब भी शेष लाना रहेगा तो पूरे में भाग लगाने की जरूरत नहीं है। अंतिम से 2 अंक में लगा लो बच्चों, जो देगा वही पूरे देगा। है कितना बच्चों? 18। 18 को 4 से भाग लगाओ, 4 चौके, क्या बचेगा? 2 आया ना? इसी तरह यहाँ पे पूरे देखोगे, नहीं रे बाबा, आप अंतिम से कई अंक देखोगे? कितना है? 19। 19 को 4 से भागा लगा दो, 4 चौके, क्या बचेगा? तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? समझ रहे हैं? याद रखना, जैसे 2 रहे, 3 7 8, 2 3 7 8 4 9, ये सब अगर अंक रहेगा तो उसके पावर में 4 से भागा लगा देना। किसमें? पावर में 4 से भाग लगा देना। भाग लगाने के बाद जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा वही शेष को नया पावर बना देना। क्या बना देना? नहीं समझे बातों को? मैं समझाता हूं, अब भी समझाता हूं। जैसे बच्चों एक बात को देखो, हमने यहाँ पे लिखा है 2 का पावर 23 और कहा है कि इतना का इकाई अंक, अंक क्या होगा? बहुत से बच्चे लिखित में समझते हैं, मैंने लिया। अच्छा एक बात बताऊं आप लोगों को, आप रोटी बना रहे हैं, बेल रहे हैं, तो रोटी तो गोल होना चाहिए, और टेढ़ा मेढ़ा निकल गया था, क्या करेंगे फिर आप लोग? उसको फिर से समेट दीजिएगा, जो टेढ़ा मेढ़ा भाग है उसको फिर उठाइएगा, फिर समेटिएगा ऐसे। हाँ क्या कीजिएगा? इसको कहना चकुआ सा काट के, मान लो चाकू वगैरह नहीं है, आपको फिर से आकार करना है, वो तो बर्बादी खेलने हैं, तो आप क्या कीजिएगा उसको?
फिर से उसको समेट के गोल कीजिएगा, फिर से बेलने की कोशिश कीजिएगा। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। तो उसी तरह से ये पावर अभी कितना दिख रहा है दोस्तों? 23 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 23 दिख रहा है। तो 23 हमको पावर नहीं चाहिए, इतना बड़का बड़का पावर नहीं चाहिए, हमको दूसरा पावर चाहिए। क्या चाहिए? दूसरा पावर चाहिए। बिल्कुल है। अब जैसे ये बाबू है, ये नौकरी ले लिया आर्मी में। क्या ले लिया? आर्मी में ले लिया। अब इसको लगा कि हमको सरकारी नौकरी हो गया, अब हमारा शादी आराम से हो ही जाएगा, है ना? लेकिन हुआ तो जरूर है, लेकिन क्या चीज में हुआ? आर्मी में। अब लड़की वाले जे भी आवे, कोई शादी करे तैयारी नहीं, कोई नौकरी सरकारी नौकरी तो का हुआ, 6 महीना रहेगा बॉर्डर में, 6 महीना क्या हम झाल बजाएंगे घर में रह रख के? नहीं शादी करेंगे इससे। तो कौन चाहिए? टीचर चाहिए, चाहे बैंक वाला चाहिए जो डेली घर पे आवे, 6 महीना के बाद आवेगा, 12 महीना के बाद आवेगा, ना जाने कखनी टपक जाएगा। ऐसे लोग सोचते हैं। तो ये बेचारा क्या करेगा? अभी वो झाल नहीं बजाएगा, शादी करना इसको ही है। तो फिर क्या? फिर और पढ़ाई करेगा। क्या करेगा? और पढ़ाई करेगा। राइट है। उसके बाद आर्मी में क्या, वहां कर्नल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब जो छोड़ी थी ना का करके, यार कर्नल बन गया है, या करना चाहिए था इनसे, गलती हो गई। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को फिर रीक किया कि नहीं किया? उसी तरह यहाँ पे पावर कितना दिख रहा है? 23, लेकिन हमको 23 पावर नहीं चाहिए, और कम चाहिए। तो बच्चों करना क्या होगा? इस 2 का नया पावर बनाएंगे। क्या करेंगे? 2 का नया पावर बनाएंगे बच्चों। कैसे नया पावर बनाएंगे वो जानो। पहले दू बुला ले और दू से पूछ, आए रे दू, कितना पावर खोजता है? तो ये कहता है कि हमको पावर चाहिए, नया वाला पावर चाहिए, नया वाला, ये पावर नहीं चाहिए। तो 23 को आप भाग लगा दो कितना से? 4 से। क्या रिमाइंडर आएगा सो बताओ? 4 पाँचे 4 पाँचे कितना रिमाइंडर आया? जो 3 रिमाइंडर आया ना, यही अगर नया 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 पावर हो जाएगा। बिल्कुल है। अब ऐसे कंडीशन में 2 का पावर 3 रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी, इकाई अंक क्या आ जाएगा बच्चों? 8 आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लो, बढ़िया समझ में आ जाएगा बच्चों। हमने एक क्वेश्चन रखा है इस तरह से, और कहा है इतना का इकाई अंक क्या होगा? इतना का इकाई अंक। यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहला बात है यहां पर यह है कि यहाँ पे कितना है हमारा? 2। 2 का 2 देख रहे हैं ना आपका? ये 0 1 5 6 को छोड़कर बाकी जितना भी है सब कै बार रिपीट करेगा? 4 बार। तो ये हमारा कै बार रिपीट करेगा? 4 बार। रिपीट का तो मतलब 4 से भागा लगाना है। तो समझिए ये 2 हमारा आया है बच्चों, तो इसके पावर में कितना से भाग लगाएंगे? पूरे में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? अंतिम के 2 अंकों में। अंतिम के 2 अंकों में लगाएंगे बच्चों। तो ये क्या लिखेंगे? भागफल लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। यहाँ पर हमारा अंतिम के 2 अंक में लगाएंगे, कितना शेष आएगा? 4 चौके क्या बचेगा? यही 2 हमारा नया 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 पावर आ जाएगा। अब 2 का पावर 2 रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 और 2 दूनी 2 दूनी। क्या आंसर आएगा इसका? क्लियर हो रहा है? हाँ। अच्छा, अब ये भी कहना जानना चाहते हैं कि 4 से ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि 4 बार के बाद वो रिपीट करता है। कैसे से देखो, हर चौथे बार में 2 का पावर 1 रहेगा, तो इकाई अंक क्या आएगा? 2 ही आएगा। 2 का पावर 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2, 2 दूनी। 2 का पावर हमारा 3 रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 दूनी 6 होगा। 2 का पावर अगर 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की इकाई अंक क्या होगा 6। अच्छा 2 का पावर अगर 5 लेते तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 2 2 2 2 2 2 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 के इसी में गुना कर दो 6 दूनी 12 2। अच्छा 5 का 2 का पावर 6 ले लो कितना हो जाएगा बच्चों डायरेक्ट कर दो 2 दूनी देखो रिपीट करेगा यहाँ पर कितना आया था फिर रिपीट करेगा। अब क्या आने वाला है अब क्या आने वाला है देख लेना आएगा कितना बार में आ रहा है दोस्तों देखो 1 2 3 4 हर चौथे बार में आ रहा है ना हर चौथे बार में क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पर कितना पावर है 5 है तो 5 को 4 से भागा लगाओ शेष कितना आएगा तो 2 का पावर 1 वाला ही ना आ जाएगा 2 आ रहा है। यहाँ पे पावर कितना है शेष क्या बचेगा तो 2 का पावर 2 बना देंगे तो यही लेना आएगा इसीलिए हम 4 से क्या करते हैं भाग लगाते हैं क्यों क्योंकि 4 4 बार में क्या करता है वो रिपीट करता है। यहाँ पर देखा बच्चों आप लोगों ने क्या आप यहाँ पे आंसर ला पाएंगे इस तरह से एक सवाल देकर देखो देखते साथ जवाब देंगे उतारो पहले दोनों हो गया। हाँ बच्चों अब जवाब दोगे कर लिया कर लिया तभी बताए ना बता कर आंसर क्या होगा इसका पावर कितना है पावर कितना है 4 से भागा लगाओ शेष क्या बचेगा 2 तो 2 का पावर अब 2 हो जाएगा 2 का पावर 2 मतलब 2 को 2 निकलेगा 2 दूनी आंसर कौन सा होगा ये बता तो क्या हो जाएगा शेष कितना बचेगा वो निकालो 4 से भाग लगाओ 2 एक ना लगाओगे 4 एकम 4 4 एकम 4 3 बचेगा ना तो यहाँ पे कितना लास्ट का है 3 तो 3 3 3 3 को होगा 3 तिया 9 तिया 27 का इकाई अंक 7 तो हमारा आंसर कौन सा होगा ए नंबर। बच्चों इस प्रकार से आपको बना के लाना कहाँ तक है तो देखो अगर बन जाएगा तो बढ़िया बात है नहीं बनेगा तो और बढ़िया बात है। 20 तक आपको 23 तक दिए थे ना 27 से लेकर के आपको 40 तक कहां तक देखो क्वेश्चन नंबर खाली लिख के नहीं लाना क्वेश्चन भी उतारना है राइट बहुत बच्चों फॉर्मेलिटी निभा लिया है नंबरवा लिख लिया ABCD लिख दिया उसको पता है कि सर का थोड़ी मालूम है कौन आंसर वाइज लिख के यहाँ पर हमको खुश कर दिया वैसा बात नहीं है। कल की क्लासेस में आपको आने से पहले 22 से लेकर कहां तक 40 तक आपके कॉपियों में नजर आना चाहिए और नहीं आया तो हमारा एक ही सजा है बच्चों आपका चप्पल खुलवाएंगे और खुद की हाथों से बाहर रखवा के यहां से खुलवाएंगे और उठाओ और हाथ से रख के बाहर आओ ये सजा है ओके बोले शपथ करते सबको करेंगे ना कल ये नहीं कि कल नहीं आए थे
आपका वीडियो रिकॉर्ड हो गया है ना? अभी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई भी नहीं कहे कि हम नहीं आए थे सर। पूरा यूट्यूब पर लाइव हो गया है सबका चेहरा। बहुत चिंता में था, अभी ऐसे कर ले था। ठीक है, तब आ गए हो। बच गई खाली ये। बोले काहे बच गई है, वहां पर कैमरा गया ही नहीं। चलो साथियों, आज यहीं तक। आपका भी आ गया।
चलो कौन वंश चल रहा था आप लोग का? खिलजी वंश, है ना? कौन वंश चल रहा था? खिलजी वंश, बताए थे। हाँ, क्वेश्चन आंसर, अच्छा हाँ दिखाइए, बना के लाए हैं ना? लाइए लाइए लाइए, कॉपी लाइए। कहाँ से बनाई थी? नेट से? हाँ, देख के बनाई कि बिना देखे?